नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं जतन चंडिका न्यूज में। मैं मौली राठौर। अब समाचार विस्तार से। जोगी कांग्रेस एक साथ। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में जेसीसीजे ने किया कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी का समर्थन। मंडावी परिवार से सालों पुराने पारिवारिक संबंध। अमित जोगी का ऐलान। बड़े भाई स्वर्गीय मनोज मंडावी के सम्मान में पार्टी सावित्री मंडावी के विरुद्ध उपचुनाव नहीं लड़ेगी। रायपुर। कांग्रेस द्वारा भानुप्रतापपुर उपचुनाव में सावित्री मंडावी को प्रत्याशी घोषित करते ही जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने यह आधिकारिक घोषणा कर दी है कि जनता कांग्रेस सावित्री मंडावी का समर्थन करेगी और उनके विरुद्ध कोई प्रत्याशी चुनाव में नहीं उतारेगी। जेसीसीजे अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि मंडावी परिवार से जोगी परिवार के अत्यंत घनिष्ठ पारिवारिक संबंध रहे हैं। स्वर्गीय मनोज मंडावी के स्वर्गवास के बाद उनके सम्मान में सावित्री भाभी के विरुद्ध प्रत्याशी खड़ा करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। पार्टी के सभी कार्यकर्ता सावित्री मंडावी को प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए कार्य करेंगे। रायपुर से विशेष सहयोगी रविशंकर शर्मा। आम चुनाव होंगे। अब 351 दिन ही बचे हैं आम चुनाव को। आम चुनाव में हम लोग अपने दम पर वहां चुनाव लड़ेंगे, पर वर्तमान में क्योंकि हम उपचुनाव के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, मेरा स्वयं का मानना है, मेरे पिताजी का भी ये मानना रहा है, उन्होंने इस बात को अपने जीवन में चरितार्थ भी किया कि पॉलिटिक्स कैन नॉट बी लार्जर देन लाइफ। राजनीति जीवन से बड़ी नहीं हो सकती। और ये जो संबंध रहे हैं, मैंने जब मनोज मंडावी जी का निधन हुआ था, उनको श्रद्धांजलि देते हुए एक लेख भी लिखा, उसको बहुत लोगों ने पढ़ा भी। उसमें मैंने स्वयं इस बात का जिक्र किया है कि जब 2003 में चुनाव हो रहे थे तो मेरे पिताजी और मेरी खुद की ये दिली इच्छा थी कि वो चुनाव मनोज मंडावी की जगह श्रीमती सावित्री मंडावी जी लड़े। वे एडुकेटेड हैं, वे महिला हैं और जितना मैं उनको जानता हूं, वो गरीबों के लिए, असहाय लोगों के लिए जमकर लड़ती हैं और अन्याय के खिलाफ तो खासकर अपनी आवाज बुलंद करती रहती हैं। ये मेरा अपना निजी अनुभव है। तो मैं तो बल्कि भारतीय जनता पार्टी से और अन्य दलों से भी अपील करूंगा। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए, वहां कितनी अच्छी परंपरा है। राजनीति में शिष्टाचार होना चाहिए। अंधेरी में जब चुनाव हो रहा था, वहां के जो विधायक थे उनका निधन हो गया, उनकी पत्नी चुनाव में उतरी तो ना कांग्रेस ने किसी को चुनाव में लड़ाया, ना राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने किसी को चुनाव में लड़ाया, ना भारतीय जनता पार्टी ने किसी को चुनाव में लड़ाया। तो ये शिष्टाचार की जो राजनीति है केवल महाराष्ट्र तक क्यों सीमित है? छत्तीसगढ़ में हम लोग ये शिष्टाचार वाली राजनीति क्यों नहीं कर सकते? यहां केवल भ्रष्टाचार वाली राजनीति क्यों होती है? तो एक मैंने उदाहरण रखने की कोशिश करी है। इस बीच पिछले 4 वर्षों में जितने भी उपचुनाव हुए, ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है कि 2 सीटों में मेरी ही पार्टी के जो नेता थे, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी देवव्रत सिंह जी, उनके निधन के कारण उपचुनाव की परिस्थिति बनी। पर मरवाही में आपने देखा होगा, इतना द्वेष, इतनी कलह कि मुझको नहीं लड़ने दिया, मेरी पत्नी को नहीं लड़ने दिया। तो क्या यही बदले की राजनीति छत्तीसगढ़ में चलेगी? इस चुनाव से मैंने जिस दिन उनका निधन हुआ था, यह निर्णय ले लिया था कि अगर उनकी पत्नी को मौका मिलता है तो हम लोग चुनाव नहीं लड़ने वाले। जबकि अगर आप पिछली बार का रिजल्ट उठा के देखेंगे तो 2 जो राष्ट्रीय पार्टी हैं उनकी बात नहीं करता। तीसरे स्थान पर हमारे ही प्रत्याशी, तो जिला पंचायत के वहां अध्यक्ष थे मानिक दरपट्टी जी, वो तीसरे स्थान पे रहे और जो आम आदमी पार्टी के अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनसे भी पीछे रहे। तो ऐसा नहीं है कि हमारा वहां संगठन नहीं है, वोट को हम प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में शिष्टाचार होना चाहिए।
लोगों का सम्मान होना चाहिए। ठीक है।